दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स इस समय एक ऐसे पजल में फंस चुकी है जहां उनके पास सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि अब एक तरीके से शतरंज के मोहरे हो गए हैं। एंड समझना इनको ये है कि किसको राजा बनाएं एंड किसको वजीर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर संजू सैमसन अब चेन्नई के साथ आता है तो इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर कप्तान कौन। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ है जो कि सीएसके के घर के अंदर का पला बड़ा बंदा है, धोनी के साय में कहीं ना कहीं ग्रूम भी हुआ है। एंड दूसरी तरफ संजू सैमसन, एक रेडीमेड लीडर, आईपीएल का पुराना कैप्टन जो कि अगर येलो पहन ले तो साथ में कैप्टनसी डिबेट फ्री में मिलने वाली है। ऋतुराज गायकवाड़ को लास्ट सीजन में खुद कप्तान धोनी ने बनाया था, तो ऐसे में क्या उससे कप्तानी अब ली जाएगी? दरअसल एक ड्रेसिंग रूम में दो लीडर्स, एक साइलेंस में लीड करता है एंड दूसरा प्रेजेंस, एंड दोनों के बीच में सीएसके के फ्यूचर का बैलेंस लटका हुआ है। देखो, अगर सैमसन सच में सीएसके ज्वाइन करता है तो ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं होगा बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल चेंज होगा कि सीएसके अपने इमोशन के साथ खड़ी रहेगी या अपने एवोल्यूशन के साथ जाएगी। क्योंकि ऋतुराज और सैमसन में कंपटीशन कौन बेटर प्लेयर है इस बात का नहीं है, बल्कि कंपटीशन इस बात का है कि कौन सीएसके के कल्चर में ज्यादा बेहतर तरीके से फिट बैठेगा। एक तरफ फ्रेंचाइजी का बेटा ऋतुराज गायकवाड़ है, दूसरी तरफ आउटसाइडर स्टार संजू सैमसन है। दोनों ही इंडियन है, दोनों ही टॉप ऑर्डर के लिए रॉक सॉलिड प्लेयर हैं, दोनों कैप्टनसी का प्रेशर झेल चुके हैं। बट सीएसके के लिए कप्तान सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं होगा चुनना, बल्कि एक सिंबॉलिक मूव भी हो, क्योंकि चेन्नई का कप्तान चेन्नई का होता है। चलो पहले बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। ये बंदा कहीं ना कहीं सीएसके के डीएनए से ही डेवलप किया गया है। इसको धोनी ने खुद चूज किया है, लीन फेज में बैक किया है और ग्रेजुअली लीडरशिप को हैंडओवर किया है। ये एक फिलॉसफी है जिसे सीएसके अपनी पहचान बनाना चाहता है, बिल्ड नॉट बिल्ड। गायकवाड़ का गेम भी सीएसके के काफी हद तक लिहाज में ही है, काम, कंपोज्ड एंड बिना किसी शोर शराबे के। वो पैनिक नहीं करता, पिच पड़ता है एंड हर एक सिचुएशन में कंट्रोल को मेंटेन करता है। कैप्टन के लिए ये सबसे बड़ा स्किल होता है। वहीं लीडरशिप के लेंस से अगर हम लोग देखें तो ड्रेसिंग रूम के रिदम को वो बंदा जानता है, कोचेस की थिंकिंग पैटर्न को समझता है एंड धोनी के साथ बैठ कर सीएसके के डिसीजन मेकिंग टेम्पलेट को एब्जॉर्ब भी कर चुका है। अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो तो ऋतुराज गायकवाड़ एक परफेक्ट ब्लेंड है। और सोचो, उसके इंजरी हिट सीजन के तुरंत बाद अगर सीएसके उसे कैप्टनसी छीन लेता है तो क्या मैसेज जाएगा ड्रेसिंग रूम में कि एक बुरा साल, एक कुछ गलत मैचेस और भरोसा खत्म। वो भी उस फ्रेंचाइजी से जिसके लिए ट्रस्ट एंड लॉयल्टी एक दूसरा नाम है। सीएसके ने हमेशा अपने सीनियर्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो रैना का डिप हो, ब्रावो का डिक्लाइन हो। उन्होंने कभी भी अपने लोगों का विश्वास, अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे में ऋतुराज को कौन रिप्लेस करेगा या क्या रिप्लेस किया जाएगा, दैट वुड बी अगेंस्ट देयर ओन डीएनए। वहीं अगर हम लोग बात करें संजू सैमसन की, तो भाई देखिए, यहाँ पर जो टेम्पटेशन आता है ना वो असल है। सैमसन के पास में एक चीज है जो ऋतुराज अभी सीख रहा है और वो है लीडरशिप माइलेज। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन के रूप में उस बंदे ने मल्टीपल सीजन्स में फील्ड सेट किया है, प्लेयर्स को हैंडल किया है, प्लस पब्लिक स्क्रूटनी में अपनी टीम को लीड किया है एंड वो अब अपने प्राइम में। टैक्टिकली स्पीकिंग संजू ज्यादा इंस्टिंक्टिव है, बॉलिंग चेंजेस मोमेंटम पे करता है एंड बैटिंग में गियर स्विच करने के लिए वो मास्टर है। अगर सीएसके को धोनी के बाद में एक मॉडर्न एग्रेसिव कैप्टन चाहिए तो संजू में वो स्पार्क है। एंड सिंबोलिज्म भी आप देखें, अगर सीएसके संजू जैसे प्लेयर को ला रही है तो सिर्फ रन्स के लिए नहीं ला रही है, वो एक स्टेटमेंट होगा कि धोनी के बाद हम किसी बड़े इंडियन फेस को अपना नेक्स्ट चैप्टर बना रहे हैं, एक रेडीमेड ब्रांड एज कैप्टन। लेकिन प्रॉब्लम वही है, सीएसके किसी भी आउटसाइडर को कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं देता। उनका स्ट्रक्चर है इनसाइड आउट, मतलब आप बाहर से आकर एकदम से लीड नहीं कर सकते, यू हैव टू जेल इन। एंड उन्होंने कभी भी एक साल के एक्सपेरिमेंट के बाद अपना प्लान डंप नहीं किया है। तो ऐसे में क्या ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बेटर लीडर है, सवाल यह है कि कौन सीएसके को लीड करने के लायक इस समय सही है। पेपर पे संजू का सीवी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दिल पे ऋतुराज की लॉयल्टी हैवी पड़ती है। एक तरफ परफॉर्मेंस है और दूसरी तरफ पर्सनालिटी का पुल, दूसरी तरफ प्रोसेस और पेशेंस का प्रूफ भी है। और सीएसके में हमेशा प्रूफ ग्रेटर देन परफॉर्मेंस और परसेप्शन माना गया है। दोस्तों, सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो यही लगता है कि ऋतुराज स्टेज एज कैप्टन एंड सैमसन जॉइंस लीडरशिप कोर, यानी गायकवाड़ फ्रंट फेस रहेगा एंड सैमसन एक मेंटोर कम एडवाइजर के रोल में रहेगा। यही धोनी स्कूल ऑफ लीडरशिप का लेसन है, डिवाइड, कंट्रोल एंड मेंटेन द कल्चर। आखिर में डिसीजन ये नहीं होगा कि कौन ज्यादा डेकोरेटेड है, बल्कि ये होगा कि सीएसके किस वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहती है, एक माँ की इंपोर्ट का चार्म या अपने खुद के सिस्टम का ट्रस्ट। और अगर सीएसके के इतिहास को देखा जाए तो जवाब सिंपल है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहे। तो फिलहाल कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सेफ लग रहे हैं और लीडर संजू सैमसन रेडी टू वियर येलो, बट मे बी विदाउट द आर्म बैंड।